राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं आस्था की आवाज़। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह सिर्फ एक पूजा ही नहीं बल्कि देवी तुलसी और भगवान विष्णु के दिव्य मिलन का पवित्र उत्सव भी है। कहते हैं इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के विवाह से सृष्टि में शुभता और समृद्धि का आरंभ होता है। जो भी श्रद्धा से इस विवाह का दर्शन या आयोजन करते हैं उसके घर में सदा लक्ष्मी जी का वास रहता है और जीवन के हर कार्य सफल होते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा, इसका महत्व और विधि। तो आइए श्रद्धा से सुने तुलसी विवाह की कथा शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया कथा को पूरा सुने। आधा अधूरा कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता है। और कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी विवाह की कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया जिससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जलंधर था। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। जलंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां से चलकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपनी पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती ऋषि से की। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह उसी क्षण शरीर में प्रवेश कर गए उसके। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति युद्ध में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वृंदा को ये सब पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए।
सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा वह इस लोक और परलोक में विपुल यश को प्राप्त करेगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार तुलसी विवाह कथा समाप्त। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं चैनल पे इस तरह का कंटेंट डालते रहती हूँ। मेरे चैनल पर भक्ति से रिलेटेड आरती, भजन, गीत, कथाएं सब है। आप जाकर देखें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।